तो आज की क्लास में इंडियन हिस्ट्री के हवाले से दो अहम टॉपिक हैं। स्वदेशी मूवमेंट या बॉयकॉट मूवमेंट इसको कहा जाता है, और फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या है। तो ये स्वदेशी मूवमेंट या फॉरेन बॉयकॉट मूवमेंट जो इंडियन 20th सेंचुरी के आगाज़ में जिसको शुरू किया गया था, उसको समझने से पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब होती है जी? 16 अक्टूबर 1905 को। उस वक्त के वायसराय हिंद लॉर्ड कर्ज़न जो हैं वो इंतज़ामी अमूर के मसाइल को वजह बनाते हुए हिंदुस्तान में बंगाल के रीजन को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। कौन कौन से रीजन है जी? एक ईस्ट बंगाल है और दूसरा वेस्ट बंगाल है। तो ईस्ट बंगाल जो था वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था। इसमें वेस्ट बंगाल के इलाके और ढाका इसका दरुल खिलाफा था एट दैट टाइम, और ये मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल इलाका था। जबकि वेस्ट बंगाल में उड़ीसा, बिहार वगैरह शामिल थे। कोलकाता इसका हेडक्वार्टर था और ये हिंदू मेजॉरिटी एरिया था। अब लॉर्ड कर्ज़न ने ये वजह पेश की कि ये एरिया चूँकि बहुत ज़्यादा है, 80 मिलियन इसकी आबादी हो चुकी थी, लिहाजा इसका इंतज़ाम एक ही जगह पर रखना, सिंगल हेडक्वार्टर से इसके नज़्म व नस्क को चलाना मुश्किल है। इस जवाज़ के तहत लॉर्ड कर्ज़न ने 16 अक्टूबर 1905 को ऑफिशियली बंगाल को तकसीम कर दिया। दैट इवेंट नोन एज पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब क्या था, इस पार्टीशन के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर जो हिंदूज़ थे उन्होंने इसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मुज़ाहरे किए। पार्टीशन ऑफ बंगाल उनको काबिल कबूल नहीं था। दूसरी तरफ जो मुस्लिम्स थे उनके लिए ये एक इनकरेजिंग सूरत हाल थी पार्टीशन ऑफ बंगाल की। अब जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई तो इसके रद्द अमल के तौर पर हिंदुस्तान में एक तहरीक शुरू की गई जिसे कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट, या इसको कहते हैं बॉयकॉट मूवमेंट। ये ऑफिशियली 7 अगस्त 1905 को शुरू की गई थी। इसके जो मरकज़ी किरदार थे वो बीजे तहलिक, दादा भाई नेरोजी और गोपाल कृष्णा थे। इन लोगों ने पार्टीशन ऑफ बंगाल के रद्द अमल के तौर पर ये तहरीक शुरू की। इसका बुनियादी मकसद क्या था? हिंदुस्तान के अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल की मुखालफत थी, जबकि बेसिक जो मेन मरकज़ी मकासद थे वो क्या थे? टू इनकरेज एंड प्रोमोट द इंडियंस गुड्स। हिंदुस्तान की जो मकामी जो स्वदेशी मसनूआत हैं उनको फ़रोग़ दिया जाएगा, एंड बॉयकॉट फॉरेन गुड्स। ब्रिटिश सरकार की और जितनी भी हमारे पास फॉरेन गुड्स होंगी हिंदुस्तान के अंदर उन सब का बॉयकॉट किया गया था। और ब्लॉक द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश, और इस कॉलोनी हुकूमत का उसके मुखालफत करना इसके बुनियादी मकासद थे। तो स्वदेशी मूवमेंट जो थी इसका बहुत असर पड़ा हिंदुस्तान में, और इसके नतीजे में इन मुज़ाहिरों के देखते हुए जो मैस पॉलिटिकल मूवमेंट चली तो अंग्रेज़ सरकार को इसके आगे घुटने टेकने पड़े, और नतीजतन 12 दिसंबर 1911 को उस वक्त लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो हिंदुस्तान के वायसराय थे, उन्होंने इस मैसिव पॉलिटिकल मूव के समझते हुए पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था उसको कैंसिल किया। यानी एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है फिर 1911 में।